हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिहार टीईटी यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहला क्वेश्चन की तरफ। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण तथा पास पड़ोस का वातावरण किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, ए बी क्रोध व भय, सी उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो जाती है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है ए पाठ्य पुस्तक पठन, बी रुचि, सी अनुभव, डी जिज्ञासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जिज्ञासा। जिज्ञासा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परिवार। परिवार शिक्षा की एक अनौपचारिक संस्था है जो बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। इस अवधि में बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिभाओं पर प्रवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में भी सक्षम होता है। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है ए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव, डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। कुस्पुस्वामी के अनुसार बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक द्वारा परिवार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाना है। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, डी पाठ्यक्रम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनका अधिगम कार्य सफलतापूर्वक हो सके। 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। वर्तमान में समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देने के साथ साथ विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय लाने तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने का भी है। 9 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ए खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी अच्छी अंतर्दृष्टि, सी क्रियाशीलता,
डी सीमित रुचियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सीमित रुचियाँ। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि तथा क्रियाशीलता का गुण पाया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए। बी, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। सी, उसे उपदेश देना चाहिए। डी, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो एक शिक्षक को सर्वप्रथम उसके इस व्यवहार का कारण ढूंढना चाहिए जिससे कि उसके इस कारण का निवारण हो तथा वह भी अन्य सामान्य छात्रों की भांति अधिगम कार्य कर सके। 11 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए, मानव व्यवहार का अध्ययन। बी, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। सी, सीखने के तरीकों का अध्ययन। डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। डी, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं तथा सीखने के तरीकों के अध्ययन का विषय है। संचार माध्यमों का अध्ययन सूची प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। बी, विकास क्रमबद्ध होता है। सी, विकास निरंतर होता है। डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। यह सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि अन्य सभी विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ए, शैशवावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, बाल्यावस्था। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक कठिन एवं समस्या वाली अवस्था है। बालक तथा बालिकाओं में इस अवस्था में अति तीव्र परिवर्तन होते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था जीवन की क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है। 14 नंबर क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ए, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। बी, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर। सी, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। 15 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए, पर्यावरण। बी, स्वास्थ्य। सी, आहार। डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी। पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा आहार तीनों ही वृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? ए, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। बी, वह शिक्षक के अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है। सी, श्याम पट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है। डी, उपरोक्त सभी। पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ना, शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करना तथा श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को नोटबुक में न उतार पाना आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक के व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ए, पूर्व प्राथमिक कक्षा को। बी, प्ले वे विद्यालय को। सी, घर को। डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पूर्व प्राथमिक कक्षा को। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा के रूप में घर को माना जाता है क्योंकि बच्चा घर से ही बोलने तथा सुनने का कौशल प्राप्त करता है जो उसके भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, अभ्यास। बी, प्रेरणा। सी, लक्ष्य। डी, वाद विवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लक्ष्य। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रयास व त्रुटि का नियम लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वाधिक महत्व देता है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? ए, कभी कभी। बी, कभी नहीं। सी, नियमित।
डी जब छात्र कहें। इसका राइट आंसर सी नियमित होगा। शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए जिससे कि छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि बनी रहे। बी बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ए डांट डपट कर, बी दोषारोपण द्वारा, सी अनुबंधन द्वारा, डी ये सभी। इसका राइट आंसर सी होगा अनुबंधन द्वारा। अनुबंधन द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। ए उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। बी उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। सी उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। कम गति से सीखने वाले बच्चों में मुख्यतः किसी न किसी प्रकार की अधिगम संबंधी अक्षमता होती है जो ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ऐसे बच्चों में सीखने, सुनने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल आदि से संबंधित समस्याओं का होना उनकी प्रमुख विशेषता है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ए मौखिक व्याख्यान द्वारा, बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, सी क्षेत्र भ्रमण द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की आकृतियों को त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा ज्ञान देना सर्वोत्तम है। 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, सी मुख बधिर, डी मंद बुद्धि। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि। यह विचार सदा से ही लोकप्रिय रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन मंद बुद्धि का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। मंद बुद्धि और क्षमता को ही जन्मजात समझा जाता है क्योंकि उन्हें इसका मुख्य भाग उनके माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन मंद बुद्धिता से मिलता है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। ए डेसीमीटर, बी डेसीबल, सी डेसीपाइन, डी डेसी बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसीबल बी। सुनने की क्षमता की जांच के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति की श्रव्य क्षमता लगभग 40 से 50 डेसीबल डीबी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए दृष्टि दोष युक्त बच्चे, बी मुख बधिर, सी मंद बुद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों मुख बधिर। मुख बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। ए व्यवहारवाद, बी संज्ञावाद, सी रचनावाद, डी ज्ञानवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रचनावाद। रचनावाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है जिससे उनमें प्रतिभा का विकास होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, समाज नीति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए आर्थिक स्तर की जांच में, बी समाज के सर्वेक्षण में, सी सामाजिकरण की जांच में, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामाजिकरण की जांच में। सहयोग करने वाले बच्चों में हम की भावना का विकास, उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण है जिसकी जांच हेतु समाज नीति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। ए आत्मसम्मान पर, बी सीखने की क्षमता पर, सी उच्च संस्थान में प्रवेश पर, डी जीवन यापन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सीखने की क्षमता पर। निम्न आर्थिक स्तर का सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। 29 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ए वह उच्च जाति से संबंधित हो, बी उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, सी वह संप्रेषण में निपुण हो, डी वह कठोर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो जिससे कि वो छात्रों की नज़र में एक आदर्श बन सके। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ए मौलिकता, बी उत्पादकता, सी अपरिवर्तनशीलता, डी नवीन ज्ञान की खोज।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तनशीलता। सृजनात्मकता मुख्यतः उत्पादन, मौलिकता तथा नवीन ज्ञान की खोज में होती है, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अपरिवर्तनशीलता से इसका कोई संबंध नहीं है, इसमें नहीं करा है दोस्तों, इसीलिए अपरिवर्तनशीलता हो जाएगा। तो हो गया इसका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के 30 क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आप लोगों को सबसे पहले मिले।